सो हे गाइस, वेलकम टू द पेप कोडिंग। यार, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उप कॉन्सेप्ट की। प्रीरिक्विजिट में बोलूंगा इस वीडियो की है कि आप उप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम इस वीडियो में सिर्फ सीखेंगे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उनको पाइथन में। ठीक है यार, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं बताता हूँ यार, शुरू करने से पहले, एक फ्लो में आने से पहले मैं बताऊंगा क्लास होती है यार, एक कंस्ट्रक्टर बोल लो या एक ब्लूप्रिंट बोल लो जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, पाइथन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट है जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मैथड्स हैं। ओके। ओके, तो क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास बनाने के लिए हम। ओके, इसके ना आगे नाम लिखते हैं हम क्लास, माई क्लास। देन यहाँ पे लगाते हैं हम कॉलम्स। इसके अंदर आप कोई भी डेटा मेंबर्स डाल सकते हैं। डेटा मेंबर्स बोले तो इनको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने x=5 डाल दिया। ओके, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? P1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। जो मेरा ऑब्जेक्ट होने वाला है वो P1 है। अब P1 बना कैसे सकता हूँ इसको मैं? ऑब्जेक्ट की उपाधि कैसे दे सकता हूँ? तो मैं इसको लिखूंगा P1, और यहाँ पे मेरी क्लास का नाम आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा P1.x, इसको प्रिंट कर दे रहा है। देखते प्रिंट कर पाता है कि नहीं। अच्छा भाई साहब, हो जा प्रिंट। अच्छा, प्रिंट हो रहा है ना? तब तक मैं कुछ बात कर लेता हूँ। ये जो अभी हम काम कर रहे हैं, ये हम रियल लाइफ यूज़ में कभी लाने वाले हैं नहीं। ये बस बेसिक्स था। अब जो एक्चुअल चीज़ हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे यूज़ करेंगे उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 प्रिंट हो चुका है मेरा। ओके, तो क्लासेस का एक्चुअल मतलब समझने के लिए ना यार, हमें इनिट फंक्शन समझना पड़ेगा। अब ये इनिट फंक्शन होता क्या है? एक तो ये इनिट फंक्शन हर क्लास का एक फंक्शन होता है। ठीक है, सभी क्लासों के पास ये इनिट फंक्शन होता है, और ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब क्लास इनिशिएट होती है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इनिट फंक्शन का यूज़ हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए हम इनिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ जो ज़रूरी ऑपरेशंस हैं, जो प्रॉपर्टीज असाइन करने के अलावा जो दूसरे ज़रूरी ऑपरेशन है, और जो वो तब होने होते हैं जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं इनिट फंक्शन का। देख लेते हैं इनिट फंक्शन बनाते कैसे हैं यार। एक मैं नई क्लास बनाने वाला हूँ जिसका नाम रखने वाला हूँ मैं पर्सन। ठीक है, एक क्लास मैंने बनाई। ओके, अब इसमें डेफ कीवर्ड से मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, तो डेफ तो ऑब्वियसली लिखना ही पड़ेगा। हाँ, ये ऐसे इनिट फंक्शन में बनाता हूँ, डबल अंडरस्कोर, फिर लिखता हूँ मैं इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर इस सराउंड ब्रैकेट्स के बीच में आते हैं इसके पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होता है, वो क्यों होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, दो मैंने लिख लिए, नेम और एज, दो पैरामीटर्स जो एक्चुअली मैं पास करूँगा इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम में आएगा नेम। ये मैं बताऊंगा, सेल्फ में कंफ्यूज मत होना, मैं बता दूंगा। सेल्फ डॉट एज में आएगा एज। ठीक है जी। अच्छा, इतना बन गया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इसका। P1 इक्वल्स टू पर्सन, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, इक्वल टू का साइन आएगा, और फिर आपको क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, क्लास के नाम में इनिट क्या है? हमने बात की थी, इनिट वो फंक्शन है जब क्लास इनिशिएट होती है तो ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टी असाइन होती है। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसको प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए मैंने पर्सन नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, जो जिसमें मैं पैरामीटर पास करूँगा जो मेरे को P1 में डालने हैं। ठीक है, तब ये क्लास इनिशिएट होगी और इनिट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें जो पैरामीटर्स डालने हैं वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, मेरे को नाम डालना है जॉन, और एज डाल देता हूँ यार मैं 36। बहुत बढ़िया। ये डालने के बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ क्या? P1.name, P1.name। ओके, और क्या करा लेता हूँ P1.age। अच्छा, ऐसे मैं P1.name क्यों लिखा है? अगर आपको P1 की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है या मेथड यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट के नाम के आगे डॉट ऑपरेटर के साथ आप वो चीज़ लिख सकते हैं। जैसे मेरे को नेम एक्सेस करना था यहाँ पे, तो मैं नेम लिख रहा हूँ डॉट ऑपरेटर के बाद। अब जैसे मेरे को एज एक्सेस करनी है तो मैं P1.age लिखूँगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चीज़ पे देखते हैं। जो इनिट फंक्शन है ना यार,
वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हमारी ऑब्जेक्ट बनाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पे P1 बना रहा हूँ ना, और ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जैसे किसी वेरिएबल है, ये अभी तो वेरिएबल है, अगर मैं वो पर्सन वाली चीज़, एक सेकेंड रुकिएगा, अगर ये वाली चीज़ मैं यहाँ से हटा दूँ तो एक वेरिएबल से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं ये वाली चीज़ लिखूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है तो इनिट फंक्शन अब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। अच्छा, तो यार ऑब्जेक्ट के पास ना उसके मेथड्स भी होते हैं। मेथड का मतलब, ऑब्जेक्ट के पास मेथड होने का मतलब क्या है, जो फंक्शंस होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। तो बजाय बताने की मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं बना रहा हूँ नया फंक्शन, ये तो इनिट फंक्शन है तो हर क्लास के पास होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते इनिशिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब एक नया फंक्शन बना रहा हूँ जो एक ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ माई फंक्शन, और यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर तो आएगा ही। अच्छा, इस सेल्फ के बारे में बताऊंगा, रुकना थोड़ा सा। प्रिंट, ठीक है, हेलो माय नेम इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम। ओके, और यहाँ पे मैं इसको कॉल करना चाहूँगा। अच्छा, मैंने ये भी प्रिंट नहीं करवाया, सब साथ में करा लेते, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। P1 डॉट माई फंक्शन, चलो। अब कुछ चीज़ें आपने नोटिस की होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, यहाँ पे सेल्फ नाम का पैरामीटर तो है लेकिन मैंने पास नहीं किया है। ठीक है, पहली चीज़ ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ यार सेल्फ के बारे में। सेल्फ है ना, जो आपका करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है, आपकी क्लास का करंट इंस्टेंस, उसका रेफरेंस देता है। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जो तुम्हारी क्लास का करंट इंस्टेंस होता है उसका रेफरेंस सेल्फ के पास होता है, और ये उसको वेरिएबल्स जो क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको लिख के समझाता हूँ मैं। जैसे ये मेरा सेल्फ है, इसके पास क्या है, जैसे मैंने P1 ऑब्जेक्ट बनाया है, ये इंस्टेंसेस होते हैं क्लास के, ऑब्जेक्ट बोलो इंस्टेंसेस बोलो, इसका रेफरेंस है। ठीक है, अगर मेरे को इसकी क्लास से रिलेटेड, जैसे क्लास के पास कुछ नेम्स हैं, ये मेथड है, ये इसको असाइन करने हैं, तो मेरे को सेल्फ कीवर्ड अपने फंक्शन के साथ लगाना पड़ता है, मतलब क्लास की बॉडी के अंदर। ठीक है, और जब मैं कॉल कर रहा हूँ ना फंक्शन को, P1 डॉट फंक्शन, P1 डॉट फंक्शन का मतलब क्या है, मेरे को P1 के लिए जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाहिए, और या P1 के लिए मेरे को जो माई फंक्शन है, ठीक है, ये चाहिए। अब जैसे मैं P2 ऑब्जेक्ट बना लूँगा ना, और P2 डॉट सेल्फ करूँगा, तो मैं ये चीज़ें P2 के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। चीज़ें से मेरा मतलब है ये वेरिएबल्स और ये फंक्शंस। ठीक है, ये इनको डेटा मेंबर्स बोलते हैं, इनको डेटा फंक्शन, मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं। ग्रेट, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं यार। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो भी कहते हैं उस पर भी। तो एक सवाल आपका और भी आ सकता है कि जो ये सेल्फ है, क्या हर बार हमको सेल्फ ही लिखना पड़ेगा? नहीं यार, इसका मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार, कुछ भी इसका नाम हो सकता है। पहली बात तो ये, ज़रूरी नहीं कि उसका हर बार सेल्फ ही बोले, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं देख सकता हूँ डूडू, ठीक है, डोडो, सॉरी डूडू नहीं, डोडो, डोडो मैंने इसका नाम दिया है। तो लेकिन एक कंडीशन है कि एक अपने क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस है ना, जैसे क्लास के अंदर मेरे पास दो फंक्शन है, तो इनका पहला पैरामीटर यही होना चाहिए। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, और मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डोडो लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी डोडो लिख सकता हूँ। लिखना पड़ेगा, लिख सकता नहीं, लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें मैं अगर सेल्फ ही रहने दूँ, इस डोडो का और इस सेल्फ से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर मैं रन करूँ ना अभी भी सेम आउटपुट आएगा, सेम आउटपुट आएगा। चलो जी, अब नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे P1 की जो एज है कितनी थी यहाँ पे, 36 थी, तो मैं इसको बढ़ा के 40 कर सकता हूँ। मतलब बढ़ाओ घटाओ जो भी आपकी मर्जी है। और अब मैं यहाँ पे P1 की एज अगर प्रिंट कराऊंगा ना यार, तो 40 आ गई, 40 आ गई। ओके,
अच्छा, ये तो अभी तक ऑब्जेक्ट्स की बात कर ली हमने, कैसे उनमें वैल्यू डाल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। क्या मैं एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। डेल कीवर्ड उसके डिलीट करने के काम में आता है। डेल P1 लिखूंगा और फिर मैं P1 डॉट एज करूंगा। P1 ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसकी एज कहाँ से लाएगा? शो करेगा। ठीक है, P1 इज नॉट डिफाइंड क्योंकि वो है ही नहीं। चलिए, एक सेल्फ कीवर्ड भी होता है आपके पास। सेल्फ नहीं, सॉरी, पास कीवर्ड। पास कीवर्ड क्या करता है? जैसे आपने क्लास बनाई, क्लास समथिंग, इसका नाम दे रहा हूँ समथिंग। ठीक है, कुछ भी क्लास बनाई। अगर आपको नहीं पता इसकी बॉडी में क्या लिखना है, तो आप अगर क्लास की बॉडी को खाली छोड़ोगे तो एरर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखना, एरर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पास कीवर्ड यूज़ कर दूँ तो क्या ये एरर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। ठीक है, वो इनहेरिटेंस की बात करने से पहले मैं सारी सेल्स को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से काम करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला था आपकी प्रीरिक्विजिट है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन में बताऊंगा। अच्छा जी, जैसे आपके पास एक पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास का मतलब भी क्या है? जैसे मेरे पास एक क्लास ए है, इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को क्लास बी में चाहिए। वो कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे को बी में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास ए को बी में इनहेरिट कर लूँगा। जिस क्लास को मैं इनहेरिट करने वाला होता हूँ वो होती है यार पेरेंट क्लास, और जिस क्लास में इनहेरिट करता हूँ वो होती है चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये थ्योरी बहुत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके उसको समझने के लिए वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। लेकिन अभी के लिए इतनी थ्योरी बहुत है जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो समझने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले क्लास बनाते हैं, पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पेरेंट क्लास। ठीक है, इसके अंदर एक इसका एक खुद का इनिट फंक्शन होगा, और मैं दो पैरामीटर लेता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, दो पैरामीटर मैं लेता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और मैं सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम में क्या साइन करूँगा? फर्स्ट नेम। और सेल्फ डॉट लास्ट नेम में क्या साइन करूँगा? लास्ट नेम। ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं सेल्फ क्या काम करता है। अच्छा, एक अलग मैं फंक्शन बनाता हूँ डेफ, जो कुछ और काम करेगा। कुछ और क्या काम क्या है? इनका नेम प्रिंट कराना। तो डेफ, डेफ सॉरी, हाँ, और इसका नाम है फंक्शन का प्रिंट नेम। सेल्फ हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब प्रिंट करा लेता हूँ मैं नाम इनका। प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और कोमा सेल्फ डॉट लास्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है जी, हो गया। यार मैं इनको एफ नेम फर्स्ट नेम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ये तो फंक्शंस के पैरामीटर है ना। एक्चुअल तो मैं दो नाम देना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फंक्शंस के पैरामीटर अलग हो सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये फंक्शंस के नेम और ये चीज़ें अलग अलग हैं। ये मेरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और ये मेरे फंक्शन के पैरामीटर हैं जिसके साथ मैं असाइन कर रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, मूव करते हैं आगे। और अच्छा, अगर मैं इनको प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना पड़ेगा, ना कि फंक्शन के पैरामीटर के। वो तो उसके ब्लॉक में ख़त्म हो चुके हैं ना। हर फंक्शन का एक ब्लॉक होता है, आपको पता होगा। फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मेरे को लास्ट नेम लिखना पड़ेगा, लास्ट नेम। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार मैं इनको एक्सेस करके देख लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक्स नाम का, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। तो यहाँ पे मैंने बनाया, और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ जॉन। और एज तो नहीं है, लास्ट नेम है जो कि है डो, जॉन डो, जॉन डो। अजीब सा कॉम्बिनेशन, लेकिन ठीक है। प्रिंट नेम, चलो चला के देखते हैं इसको। जॉन डो प्रिंट हो गया है। चलिए जी, अब हम बनाएंगे हमारी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्लास लिखेंगे, और क्लास का नाम जो चाइल्ड क्लास है हमारी, स्टूडेंट बनाया। ठीक है,
और जिस क्लास को इनहेरिट करना है पैरेंथेसिस में उसका नाम लिखेंगे। मैंने इसको इनहेरिट करना है तो मैंने लिख लिया इसका नाम, सेमीकोलन लगाऊंगा। और अभी मेरे पास लिखने के लिए कुछ है नहीं तो पास लिख दूंगा। ठीक है, पास भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब जो हमारी चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट, उसके पास भी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं जो हमारे पर्सन क्लास के पास है। तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं वाई नाम का। ठीक है, और स्टूडेंट क्लास में बोलूँगा इसको। अभी देखना, स्टूडेंट के पास ना खुद का इनिट है और ना खुद की कुछ फंक्शन क्लास की बॉडी है, उसमें ना पैरेंट वो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट का नाम मैं लिख लेता हूँ। भाई क्या लिखूँ, शिनचैन, और लास्ट नेम नोहारा। ठीक है, और अब मैं कॉल करता हूँ प्रिंट नेम को। ठीक है, क्या ये चलना चाहिए? देखो इसके पास खुद का कोई प्रिंट नेम फंक्शन नहीं है, लेकिन ये इसका यूज़ करेगी। यही तो इनहेरिटेंस होती है। कर लिया यार ना यूज़। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं हम। तो अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसका खुद का इनिट फंक्शन लिखना चाहूँगा। जब हम किसी क्लास की खुद का इनिट फंक्शन लिखते हैं और वो क्लास किसी से इनहेरिट कर रही होती है, जैसे कि ये क्लास पर्सन, स्टूडेंट क्लास पर्सन क्लास से इनहेरिटेड है, तो जब भी मैं इसका खुद का इनिट फंक्शन लिखूंगा ना यहाँ पे, तो वो इनहेरिटेंस बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे लिखते हैं खुद का डेफ फंक्शन, डी एफ से डिफाइन करते हैं डेफ से फंक्शन को। इसका खुद का इनिट लिखूंगा मैं, सेल्फ एफ नेम एल नेम एल नेम। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर में कुछ नहीं लिखना तो मैं पास लिख दूंगा। अब इस सेल को रन करा के देखते हैं। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम है ही नहीं इसके पास, क्योंकि अब इसने इनहेरिटेंस बंद कर दी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो सारी चीज़ें फिर से अच्छे से काम करेंगी। देख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि इससे कितना इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक हो गया। तो अच्छा मैं वापस ले आता हूँ उस चीज़ को। बहुत बढ़िया। तो एक और चीज़, अगर मैं अपने बेहतर शब्दों का यूज़ करूँ तो कह सकता हूँ कि इस इनिट फंक्शन ने पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ कि मेरे को पेरेंट क्लास का इनिट फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैं नाम लिखूँगा, पर्सन क्लास का यूज़ करना है मेरे को, तो इनिट। ठीक है, और सेल्फ डॉट डॉट नहीं कॉमा एफ नेम क्लास नेम। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कॉल कर दी। और अब मैं इस चीज़ को चला के देखूँ तो ये क्या चलना चाहिए? ऑब्वियसली चलेगा यार, क्योंकि मैंने कॉल किए पर्सन क्लास के इनिट फंक्शन को। ठीक है जी, एक सुपर फंक्शन भी होता है हमारे पास। ठीक है, अगर मेरे को पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स इनहेरिट करने हैं तो मैं सुपर फंक्शन का भी इस्तेमाल बखूबी जानता हूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ। अच्छा, एरर आया है यहाँ पे। वो एरर किस लिए आया है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये एरर यार इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे भी सेल्फ लिख दिया है। और इससे इम्पेक्ट क्या पड़ता है, पहले मैं इसको रन कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये चीज़। अब सही हो चुकी होगी, हाँ हो गई है। देखो सेल्फ का मतलब क्या था, हमने जाना था। ये एरर मैंने जानबूझ के दिखाया आपको। सेल्फ का मतलब था कि करंट इंस्टेंस पे। अब दोनों में ही सेल्फ लिख देंगे तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई किस क्लास के इंस्टेंस की बात हो रही है। हमने पेरेंट क्लास के सेल्फ, पेरेंट क्लास के फंक्शन में जो इनिट फंक्शन उसमें भी सेल्फ लिखा है। और सुपर क्लास जो कि क्या बोलते हैं, सुपर क्लास नहीं, जो चाइल्ड क्लास है हमारे पास, क्या नाम है इसका, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट भी इसी को रेफर कर रहा है, तो ये चीज़ तो गलत है ना यार। ठीक है, अब तुम्हारे पास इंस्टेंस ऑब्जेक्ट एक है और तुम एक्सेस करना चाह रहे हो पेरेंट क्लास से भी उसको और चाइल्ड क्लास से भी, तो वो तो बात नहीं बनेगी ना। ठीक है,
तो ये गलत है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। वो क्या है, यहाँ से मैं एक नई प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ इसमें, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर। ग्रेजुएशन ईयर यहाँ पर डाल दूँ मैं 2019, और यहाँ पे देखता हूँ क्या मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अच्छा, वाई डॉट ग्रेजुएशन ईयर लिखता हूँ, प्रिंट हो रहा है यार। अब क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 29 को किसी वेरिएबल के साथ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। ईयर वेरिएबल मैंने रिप्लेस कर दिया और यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ 2020, और यहाँ पे मेरे को ईयर लिखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार हमने इनहेरिटेंस भी सीख लिया, तो करीबन करीबन हमने कवर कर लिया है ऊप्स पाइथन के अंदर। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है या कोई भी डाउट है वीडियो में, तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, सब्सक्राइब तो करना भूलिए ही मत, क्योंकि पेप कोडिंग के पास अमेजिंग कंटेंट है। ठीक है, और बने रहिए ऐसे ही हमारी अगली वीडियोस के साथ भी। तब तक के लिए गुड बाय।